बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां विभिन्न जानवर और पक्षी रहते थे। उन सभी में एक चालाक कौवा भी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चतुर था और हर दिन कुछ न कुछ नई चालाकी करने की कोशिश में रहता। कालू के साथ उसका एक छोटा सा परिवार भी रहता था और उनका घोंसला एक बड़े पेड़ की शाखा पर बना हुआ था। जंगल में बहुत शांति थी। सभी जानवर और पक्षी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से मौसम बदलने लगा था। जंगल में घने बादल छाने लगे थे और लगातार बारिश होने के संकेत मिल रहे थे। एक दिन बारिश के बड़े बड़े बादल पूरे आसमान में फैल गए। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और एक बड़ा तूफान जंगल की ओर बढ़ने लगा। कालू ने देखा कि आसमान काला हो गया है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। उसने अपने घोंसले की ओर देखा और सोचा, मुझे जल्दी से अपने घोंसले को सुरक्षित करना होगा ताकि बारिश से मेरा और मेरे परिवार का बचाव हो सके। लेकिन कालू का ध्यान बार बार अपने दोस्तों की ओर भी जा रहा था। उसे पता था कि जंगल में सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित कर रहे होंगे। कालू ने सोचा कि वह भी अपनी चालाकी से कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने दोस्तों को भी बचा सके। तेज हवाओं और बादलों की गर्जना से जंगल में डर का माहौल बन गया था। कालू ने अपने परिवार को कहा, हम सबको एक सुरक्षित जगह छिप जाना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कालू ने बिना किसी योजना के बस जल्दबाजी में अपना घोंसला छोड़ दिया और अपने दोस्तों के पास चला गया। उसने सोचा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे बारिश का कोई डर नहीं। उसे अपनी उड़ने की क्षमता पर बहुत गर्व था और वह सोचता था कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह आसानी से उससे बच जाएगा। इसी बीच जंगल के दूसरे जानवर और पक्षी अपनी अपनी जगहों पर छिपने लगे। खरगोश, हिरण और तोता सबने अपने घरों में शरण ले ली। लेकिन कालू ने इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया और बिना सोचे समझे उड़ता रहा। कुछ ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगीं और हवाएं और तेज हो गईं। कालू ने महसूस किया कि यह बारिश साधारण नहीं है। तेज बारिश और हवाओं के कारण उड़ना मुश्किल हो रहा था। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और कुछ कमजोर शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। कालू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी पंख भीग गए और वह अब सही से उड़ नहीं पा रहा था। उसने कई बार अपने घोंसले की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने उसे बार बार पीछे धकेल दिया। अब कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने पहले ही अपने घोंसले को सुरक्षित किया होता और अपनी परिवार की चिंता की होती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बारिश और हवाओं के कहर ने जंगल के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। पेड़ टूट गए और कई घोंसले जमीन पर गिर गए। कालू भी एक पेड़ की टूटी हुई शाखा पर जा गिरा। उसके पंख अब उड़ने के लायक नहीं थे और वह बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसे अब अपनी लापरवाही और घमंड पर पछतावा हो रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैंने समय रहते अपने परिवार की सुरक्षा की होती और खुद को भी सुरक्षित स्थान पर छिपा लिया होता तो यह हाल न होता। बारिश के थमने के बाद जब सभी जानवर और पक्षी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत तबाही मची हुई है। कई पक्षियों के घोंसले गिर चुके थे और पेड़ उखड़ गए थे। कालू के दोस्तों ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए आगे आए। इस घटना से कालू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने से पहले सोच समझकर काम करना जरूरी है। चाहे हम कितने ही सक्षम या चतुर क्यों न हों, लापरवाही और घमंड हमें हमेशा नुकसान पहुंचा सकते हैं।